संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। दोस्त हम सब जानते हैं हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं और आज भी जीवित हैं कि हनुमान जी शिव जी का अंश है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें एक समय ऐसा भी था जो शिव जी और हनुमान जी का ही बड़ा भयंकर युद्ध, और एक जगह कथा ये भी आती है कि जो हनुमान जी हैं वो श्री राम जी से अपने जन्म से पहले से जुड़े हुए हैं। तो आपको कैसा लगेगा? आज हम कुछ हनुमान जी के बारे में ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो शायद कम लोगों को पता है। दोस्त हम सब जानते हैं कि हनुमान जी वानरराज केसरी और देवी अंजना के पुत्र हैं, लेकिन क्या आपको पता है जो देवी अंजना है ये पहले स्वर्ग की अप्सरा थी जहां पे इनका नाम पुंजस्थिला था। लेकिन एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र की सभा में इंद्र से कुछ बातचीत कर रही थी। उसी समय उन्होंने देखा कि एक अप्सरा जो है पुंजस्थिला थी वो दुर्वासा ऋषि बार बार आगे पीछे घूम रही थी, कभी इधर जाती कभी उधर निकलती थी। जब उन्होंने अपने आसपास पुंजस्थिला को घूमते हुए देखा तो वो क्रोधित हो गई। तो दुर्वासा ऋषि ने पुंजस्थिला को श्राप दे दिया कि तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर होगा, वो भी एक बानर के रूप। इसके बाद पुंजस्थिला का जन्म पृथ्वी पर हुआ देवी अंजना के रूप में, और बाद में इनका विवाह हुआ वानरराज केसरी के साथ। इसके बाद देवी अंजना ने घोर तपस्या की जिससे वायुदेव प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, और जिसके आशीर्वाद से वायुदेव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसे उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है, वायु पुत्र कहा जाता है। लेकिन हनुमान जी के बारे में हनुमान जी से जुड़ी एक और कहानी आती है जिससे लोगों का मानना है कि हनुमान जी अपने जन्म से पहले श्री राम जी से जुड़े हुए थे। कहानी क्या है? आनंद रामायण के सारकांड के अनुसार जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्त के लिए महायज्ञ कर रहे थे तो अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के प्रसाद रूप में उनको खीर दी। उन्होंने कहा ये अपनी रानियों में बराबर बराबर हिस्से में बांट दें। राजा ने ऐसा ही किया। अग्निदेव ने खीर दी थी, उन्होंने अपनी रानियों को बराबर हिस्से में बांट दिया। लेकिन जब कैकेयी अपनी खीर का भाग लेके बैठी खाने के लिए, वैसे ही कोई आकाश से चील उड़ती हुई आई और उसका कुछ हिस्सा लेकर के वो आकाश में उड़ गई, और वो चील उड़ती हुई अंजना पर्वत से होकर के गुजरी और वहां से उसके मुंह से जो खीर थी वो छूट गई, जो उसी पर्वत पे जाकर के गिरी जहां पे देवी अंजना रहती थी। वो खीर का कुछ भाग था वो देवी अंजना ने खा लिया। जहां एक तरफ जिस खीर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ, दूसरी तरफ उसी खीर खाने से हनुमान जी का जन्म हुआ। इस तरह से कहीं कहीं पे रामचंद्र जी को हनुमान जी का भाई बताया जाता है। दोस्त एक चीज और आती है हनुमान जी के बारे में, हम लोगों ने ज्यादातर पढ़ा है, कहीं भी ज्यादातर पढ़ा होगा, उनके सर्वश्रेष्ठ नाम है वो हनुमान जी ही है। वैसे तो कई नाम है हनुमान जी के, बजरंगबली बोलता है, पवन पुत्र बोला जाता है उनको, बहुत सारे नाम है, लेकिन उनका श्रेष्ठ नाम है, सबसे जल्दी कल्याण करने वाला नाम है उनका हनुमान जी है। लेकिन क्या आपको पता है हनुमान जी जो नाम है उनका वो जन्म से नहीं है। हनुमान जी नाम का कब पड़ा? तो हनुमान जी का हनुमान नाम कैसे पड़ा? हनुमान का हनु का मतलब होता है थोड़ी यानी जबड़ा, तो जबड़े के नाम पर उनका नाम कैसे पड़ा इसके बारे में बताया गया। अगर आप वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र आता है कि जब हनुमान जी बाल्यावस्था में थे तो उन्होंने उगते हुए सूरज को देखा। तो जब उगते हुए सूरज को देखा उन्हें लगा कि ये कोई पका हुआ फल है, तो उसे फल समझ करके उसकी तरफ आगे बढ़े, और वो जैसे जैसे सूर्य की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे ही उनका शरीर विशालकाय होता जा रहा था। तो जब ये इंद्र ने देखा कोई हमारे सूर्य की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है और जैसे जैसे पास आता जा रहा है उसका शरीर बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने वज्र का प्रहार किया। हालांकि कुछ जगह पे जिक्र ये आता है कि उन्होंने सूर्य को मुंह में रख लिया था, उसके बाद उन्होंने वज्र का प्रहार किया, लेकिन कहीं कहीं पे ये है कि वो सूर्य तक नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही इंद्र ने वज्र का प्रहार किया जो उनके मुंह में लगा हुआ और वो मूर्छित हुए। और जब वो वज्र के प्रहार से मूर्छित हो गए, जमीन की तरफ गिरने लगे, तो जो पवन देव थे उन्होंने उनको संभाला और उनको पाताल लोक में ले गए। पवन देव उस समय इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने सारी वायु को रोक दिया। जब उन्होंने सारी वायु को रोक दिया और उस समय चारों तरफ हाहाकार मच गया, जीव जंतु मरने लगे, पूरी सृष्टि का सिस्टम बिगड़ने लगा। तो सारे देवता और सब इकट्ठे हुए और उन्होंने हनुमान जी को सबने मिलकर आशीर्वाद दिए। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक आप जीवित रहोगे। इंद्र ने कहा, इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि आप किसी शस्त्र का असर नहीं होगा। इस तरह सबने कुछ कुछ आशीर्वाद दिए उन्हें, और उसके बाद फिर पवन पुत्र ने अपनी वायु को छोड़ दिया। तो सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया, सभी देवताओं का बल था उनके पास, इसीलिए उन्हें महाबली कहा जाता है। और उसी दिन से उनका नाम हनुमान पड़ा। जब से उनको वज्र लगा था उनके मुंह पे, उस दिन से उन्हें हनुमान जी नाम दिया गया। तो अब बात करते हैं जो मैंने बताया था शुरुआत में, शिव जी और हनुमान जी का महायुद्ध कब हुआ, क्योंकि शिव जी के ही अंश हनुमान जी माने जाते। तो ऐसी क्या वो आ गई थी समस्या जब हनुमान जी को युद्ध करना पड़ा उनसे। एक जगह जिक्र आता है कि जब श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ होता है तो उसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता है
जो हर जगह घूमता हुआ जाता है और जो भी उस घोड़े को रोकता है तो उससे युद्ध करना पड़ता है। तो जब वो घोड़ा गुजरता हुआ, वीरमणि जो थे उस समय एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, तो वीरमणि के यहाँ से गुजरता हुआ निकला, उन्होंने उस घोड़े को रोक लिया। तो उस समय श्री राम जी की तरफ से हनुमान जी युद्ध में आए, लेकिन वहां पे जो वीरमणि था वो शिव जी का बड़ा भक्त था। तो उसने शिव जी से प्रार्थना की, मुझे ये यहाँ पे विजय चाहिए और आप मेरी मदद करें। तब शिव जी वहां पर वीरभद्र का रूप धारण करके आए किया। तो उनके सामने हनुमान जी थे, उन्होंने हनुमान जी से युद्ध किया। तो यहाँ पे हनुमान जी और शिव जी काफी देर तक युद्ध चला, लेकिन इसमें कोई निर्णय निकल के नहीं आया था। इस घटना में हनुमान जी और भोलेनाथ के युद्ध का जिक्र आता है। हालांकि आप जितने भी अलग अलग सबके लिखे हुए बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने रामायण अलग अलग भाषाओं में लिखी है, पर आप अलग अलग हर किताब को आप पढ़ते हो कुछ न कुछ मतभेद मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर आप तुलसीदास रामायण और वाल्मीकि रामायण को भी अगर पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुलसीदास में है और उसमें जिसका जिक्र नहीं किया गया है।